Hello dear students, welcome back to my channel. In this video you will learn to insert images in a table using HTML. Don't forget to subscribe my channel. Thanks a lot. Assalamu alaikum. Welcome back to this channel. Dear students, in this video you will learn that how can we insert images in tabular form. Okay, previous video में आप लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि टेबल हम लोगों ने क्रिएट करना सीखा था और उसमें डाटा इंसर्ट किया था टेक्स्ट की फॉर्म में। इस वीडियो में आप लोग टेबल क्रिएट करोगे, लेकिन हमने इसमें डाटा इंसर्ट करना है इमेजेस की फॉर्म में। ठीक है, तो गैलरी क्रिएट होगी आपकी एक, तो वो आप लोग सीखोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। बिल्कुल प्रीवियस वीडियो की तरह आपने टेबल क्रिएट करने के लिए स्टार्टिंग टैग यूज़ करना है टेबल, और इसी तरह आपने इसका क्लोजिंग टैग यूज़ कर लिया, क्योंकि सारा टेबल का जो कोड है वो इसी सेक्शन के अंदर आएगा, टेबल। एंड देन अब आपने इसके सेक्शन के अंदर आ जाना है। यहाँ पर आपने अभी मैं जो टेबल क्रिएट करने वाली हूँ उसमें मैं 2 रोज़ यूज़ करूँगी। मैं आपको एक दफ़ा इसका फॉर्मेट बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस स्टाइल में आपका जो टेबल है वो आएगा। ठीक है, अभी जो मैं टेबल क्रिएट करना चाह रही हूँ वो आपका कुछ इस तरह से उसमें मैं 3 रोज़ यूज़ करूँगी एंड 2 कॉलम्स यूज़ करूँगी। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा क्या होगा कि हर जो रो है, हर सेल के अंदर मैं क्या करूँगी, इमेज इंसर्ट करूँगी। मेरे पास 3 कॉलम्स होंगे और 2 रोज़ होंगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रोज़ एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। तो यहाँ पर मैं 6 टाइम्स जो डाटा है वो इंसर्ट करने वाली हूँ। 2 रोज़ मैंने बनानी है और 3 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोड। तो ये रहा हमारा कोड। सो अभी मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट रो क्रिएट करती हूँ। तो उसके लिए TR टैग यूज़ करना है आपने स्टार्ट में, और उसका क्लोजिंग टैग आपने इस तरह से TR यूज़ कर दिया। एंड ठीक है, उसके बाद अब आपने इसके सेक्शन के अंदर आना है। अब हमने एक रो में कितने दफ़ा वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, कितनी दफ़ा डाटा इंसर्ट करना है, 3 दफ़ा। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट टाइम TD लिखा, यानी टेबल डाटा। अब मुझे डाटा टेक्स्ट की फॉर्म में नहीं चाहिए बल्कि इमेजेस की फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए मैं इमेज का टैग यूज़ करूँगी, इमेज IMG एंड देन सोर्स SRC इक्वल डबल कोट्स में आपने जो भी इमेज जो सेव किया होगा डेस्कटॉप के ऊपर, जैसे यहाँ पर मैंने सेव किया हुआ इमेज 1, इसकी एक्सटेंशन है यहाँ पर JPEG। तो मैं इसको क्या करती हूँ, यहाँ पर अपने कोड में वापस जाती हूँ और यहाँ पर लिखती हूँ 1 डॉट। एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि अगर तो आप लोग जो कोड कर रहे हो, ठीक है, आपका कोड जो है वो उसमें पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप के ऊपर आपने फ़ाइल सेव कर रहे हो अपने HTML, तो आपने इमेजेस भी सेव करने हैं डेस्कटॉप के ऊपर ही। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इमेज के टैग, अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने अगर इमेज इंसर्ट करना है तो मैंने इमेज का पूरा टैग यूज़ करना है, इमेज का टैग यूज़ किया। अब मैंने उसके बाद क्या करना है, TD यानी कि जो टेबल डाटा है एक दफ़ा इंसर्ट हो ओके, एंड देन आपने अब इसको क्या करना है, जो TD यानी टेबल डाटा का टैग है उसको, जैसे इमेज का टैग आपने क्लोज़ किया उसके बाद आपने टेबल डाटा का टैग TD टैग को क्लोज़ कर देना है। ठीक है, ओके, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने अब एक रो में मैंने क्योंकि 3 दफ़ा डाटा इंसर्ट करना है तो यहाँ पर 3 दफ़ा मैं TD टैग यूज़ कर लेती हूँ, TD, और इसके सेक्शन बना लेते हैं यहाँ पर क्लोजिंग टैग। ओके, अब दोबारा मैं इसके अंदर इमेज का टैग यूज़ करूँगी इमेज इंसर्ट करने के लिए, शिफ्ट एंड देन IMG सोर्स। ठीक है, इक्वल। अब आपने जो दूसरी इमेज की फ़ाइल जो भी आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो आप उस फाइल का नाम और उसकी एक्सटेंशन, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे पास एक्सटेंशन थी JPEG, और आपने इसको डबल कोट्स को क्लोज़ कर देना है शिफ्ट के साथ, और इसको आपने इमेज को ओके
ये आपका दो यहाँ पर एक रो में 2 दफ़ा डाटा इंसर्ट हो गया। अब इसी तरह मैंने एक दफ़ा और टी टैग यूज़ करना है, टी एंड देन आपने इमेज का टैग यूज़ करना है यहाँ पर। उसके लिए अगेन आपको वही इमेज का टैग कोड लिखना होगा, img एंड देन सोर्स एंड देन इक्वल और डबल कोट्स और इमेज की फ़ाइल, क्योंकि मैंने 1 2 3 से इमेज की सारी फ़ाइल सेव की हुई हैं, इस वजह से यहाँ पर मैं वो यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आपने जो भी फ़ाइल का नेम रखा होगा आप उसको यहाँ पर यूज़ करोगे। ओके, और इसको क्लोज़ किया और यहाँ पर आपने थर्ड जो टी का टैग था उसको भी क्लोज़ कर दिया। ओके, अब ये क्या होगा, आपकी एक टेबल के एक रो का कोड कंप्लीट हो गया। एक रो में 3 दफ़ा डाटा इंसर्ट हुआ। डाटा मैंने इमेज के फॉर्म में इंसर्ट करना था, इसीलिए यहाँ पर हर टी के स्टार्टिंग टैग के बाद मैंने इमेज का कोड इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ तक फर्स्ट रो आपकी कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट मैं सेकंड रो एंटर करूँगी। उसके लिए दोबारा से मैं TR का नया सेक्शन क्रिएट करूँगी और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि दोबारा से जैसे मैंने फ़र्स्ट रो के लिए इमेज क्रिएट किए थे, यहाँ पर भी मैं सेम वैसे करूँगी, TD एंड देन img सोर्स इक्वल्स, यहाँ पर मैं लिखूँगी 4.jpg और उसको डबल कोट्स में क्लोज़ कर दिया एंड देन अगेन क्लोजिंग टैग और इस TD टैग को मैंने क्या कर दिया, क्लोज़। ओके, और उसके बाद एंटर की प्रेस की, दोबारा से TD टैग यूज़ किया और इमेज क्रिएट किया .jpg एंड देन उस टैग को क्लोज़ किया और यहाँ पर मैंने टेबल डाटा के टैग को क्लोज़ कर दिया। इसी तरह थर्ड टाइम अगेन आई हैव टू इम्प्लीमेंट इट, TD and then img as source is equals to डबल कोट्स उसके अंदर आपने j.jpg एंड देन 6.jpg, सॉरी क्योंकि मेरी फाइल का नाम था 6 एंड देन TD टैग और यहाँ पर आपके पास सेकंड रो का भी डाटा इंसर्ट। अब हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी टेबल में ये जैसे इमेज आएंगे वो एक ही विड्थ और एक हाइट के हों, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, हर टेबल में जाती हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सेट कर देती हूँ हाइट। अब स्टार्टिंग टैग में ही, इमेज के स्टार्टिंग टैग में मैं उसके इमेज के टैग के अंदर ही मैं क्या करती हूँ, उसकी सारी प्रॉपर्टी सेट कर देती हूँ। ठीक है, हाइट मैं इसकी रख देती हूँ 100 डबल कोट्स। इस तरह से आपने स्टार्टिंग टैग में जाना है, इमेज के टैग में जाना है और वहाँ पर जाकर आप स्पेस दो और उसके हाइट और विड्थ इक्वल सेट कर दो सबके। ठीक है, यहाँ पर आपने 100 लिखा और डबल कोट्स को आपने क्लोज़ किया, उसके बाद स्पेस दी और दोबारा से आपने विड्थ भी सेट की, इसकी विड्थ इज़ इक्वल्स डबल कोट्स एंड देन 100, ताकि वो एक ही मतलब सारे सेम विड्थ और हाइट के इमेज जो है ना उनकी सेम विड्थ और हाइट आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये कोड यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। अब जहाँ जहाँ आपका इमेज का टैग है ना वहाँ पर आप इस चीज़ को इंसर्ट कर दो। ठीक है, स्पेस दो और फिर आप यहाँ पर ये सेम कोड जो है यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, हाइट और विड्थ वाला। मैं अब क्या करना है, आपने इसको सेव, ये ऑलरेडी सेव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। अब वापस मैं आती हूँ अपने कोड की तरफ और मैं देखती हूँ इसका आउटपुट किस तरह से आया। ठीक है, सो here you have the output। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया था, मैंने बस उसमें 3 इमेजेस इंसर्ट किए थे। ठीक है, अब आपकी चॉइस है, आप इसी टेबल में 12 इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करते हो, आप अपने वेब पेज के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट करते हो, उस तरह से आप पिक्चर्स इमेजेस आप अपनी वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवाते हो, तो उसके लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो HTML का। ठीक है, तो
इसमें और भी आप चेंजिंग अगर करना चाह रहे हो, लाइक इसको और स्टाइलिंग में लेके आना चाह रहे हो, आप टेबल के टैग को यूज़ करोगे, ठीक है। इसमें जैसे आप लोग बॉर्डर इसका थिक कर सकते हो, बॉर्डर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं 3 रख लेती हूँ बॉर्डर, ओके। तो ये उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर आपने थिकनेस इसकी आउटलाइन जितनी ज़्यादा थिक करना चाह रहे हो, आप बॉर्डर की वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाओगे, ठीक है। तो इसकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हो, आप इसको सेंटर में लेके आ सकते हो, टेबल को अलाइन इज़ इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड देन सेंटर, ओके। सो इसको मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव किया। जब भी कोड में थोड़ा सा चेंज करना है आपने उसको सेव ज़रूर कर लेना, ओके। सो हियर यू हैव द फाइनल आउटपुट। यहाँ पर देखिए अब ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है। ये इसका पेज है वेब, ये देखिए ये क्या कर रहा है, अब उसको डिस्प्ले करवा रहा है, सेंटर में लेके आ रहा है और इसकी आउटलाइन को इसने थोड़ा सा थिक कर लिया। अब ये आपको थोड़ा गैलरी जैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप लोगों ने अब इसमें और ज़्यादा इमेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है। जो आप लोगों को आपने अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट क्रिएट करनी है, उसके लिए आप ये जो है इमेजेस आपने इंसर्ट करने हैं, तो आप ये वीडियो देखो और आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। सो implement it, like my video and also subscribe my channel. Thanks a lot.